हेलो स्टूडेंट्स, आपके यहाँ ट्रांजिस्टर का टॉपिक है आपका ट्रांजिस्टर के परिपथ अभिविन्यास। देखिए उसमें परिपथ के अभिविन्यास का मतलब है उसको जोड़ना। तो देखिए ट्रांजिस्टर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका पीएनपी और दूसरा होता है आपका एनपीएन। ये इसका सिंबल होता है। ये आपका मान लीजिए पीएनपी बनाया, पी एन और पी, इसके कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। एक तो होता है आपका ई, एक तो होता है ई और एक होता है आपका बी और एक होता है आपका सी। ठीक है, यानी उत्सर्जक, आधार और यानी संग्राहक। अगर तीर ई मीटर का यानी तीर का निशान अगर अंदर की ओर है तो वो कौन सा है आपका पीएनपी और दूसरा कौन सा है आपका एनपीएन। ठीक है, ये है आपका। तो इसमें देखिए अगर इस प्रकार का है ये आपका मान लीजिए एन पी एन है, एन पी और एन, ये आपका हो गया मान लीजिए ई और ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी। अगर एरो बाहर की ओर है किस पर? ई मीटर पर, तो ये कौन सा है आपका एन पी एन। अब देखिए कोई भी परिपथ में क्या होते हैं आपके दो ही निवेशी होते हैं। क्या होते हैं? दो ही निवेशी होते हैं और दो ही आपको आउटपुट लेने होते हैं। तो इसमें देखिए टर्मिनल कितने हैं आपके? 3 टर्मिनल है। कितने टर्मिनल है? 3। तो इसमें एक को क्या करना पड़ता है? कॉमन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कॉमन। और कॉमन इनमें से आप या तो आधार को कॉमन करें या इमीटर को कॉमन करें या किसको कॉमन करें? सी को कॉमन करें, यानी कलेक्टर को यानी संग्राहक को कॉमन करें। जिसमें से आपके सिलेबस में 2 हैं, एक तो है आपका कॉमन इमीटर और दूसरा है कॉमन बेस, यानी इन दोनों को ही कॉमन किया जाता है। इस कलेक्टर का कॉमन करने का यानी सिलेबस में नहीं है। और एक आपको मैंने बता रखा है कि जो ईबी संधि होगी आपकी, कौन सी संधि होगी? ईबी संधि होगी, वो हमेशा अग्र बायस में होगी। किस बायस में होगी? अग्र बायस में। और बीसी संधि होती है वो आपकी किस में होती है? पश्च बायस में होती है। तो देखिए इसमें अपन पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के परिपथ अभिविन्यास, जिसमें कॉमन करने का सिस्टम रहेगा। तो पहला देखिए कॉमन बेस यानी कॉमन आधार अभिविन्यास। तो देखिए पहला है उसको बनाते हैं अपन पहला बनाते हैं कॉमन यानी उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास। यानी ट्रांजिस्टर के परिपथ अभिविन्यास 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 2 सिलेबस में। पहला है आपका उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन करना, कॉमन यानी उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास। अभिविन्यास देखिए समझे, इसमें कॉमन किसको करना होगा? बेस को कॉमन करना होगा। और देखिए चाहे तो एनपीएन बनाए चाहे आप कौन सा बनाए? पीएनपी बनाए। तो देखिए यहां से ये आप बनाया पीएनपी बना लीजिए। ये आपका हो गया, देखिए ये क्या हो गया? बी और ये क्या हो गया? ई और ये क्या हो गया? सी। अब इसे जो आधार भाग है, बेस है, इसको दोनों में क्या लेना है? इधर भी जोड़ना है और इधर भी जोड़ना है। तो बताओ ये कॉमन हो जाएगा, ये आपका निवेशी होगा, ये आपका क्या होगा? निर्गत होगा। तो देखिए जोड़ते कैसे हैं? अगर मान लीजिए आपने पीएनपी बनाया, क्या है ये? पीएनपी है, तो तीर का निशान कहाँ लगेगा? अंदर की ओर। ये पीएनपी बन गया। इसको कॉमन करना है आपको, तो देखिए ये पी एन और ये कौन सा है आपका? पी। अब देखिए ये आपकी ईबी संधि है। कौन सी है? ईबी जंक्शन। ये किस में होगा आपका? अग्र बायस में। किस में होगा? अग्र बायस में। तो अग्र बायस में कैसे जोड़ा जाएगा? देखिए ये पॉजिटिव किससे जुड़ेगा? पॉजिटिव से। तो ये आपका अग्र बायस बन जाएगा। ये अग्र बायस हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे जब अपन अभिलाक्षणिक पढ़ेंगे, या अभिलाक्षणिक का मतलब होता है V और I के मध्य ग्राफ पढ़ेंगे, तो इसमें एमीटर जोड़ देंगे और क्या जोड़ देंगे? वोल्ट मीटर जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन परिपथ ऐसे ही बनेगा। इधर देखिए ये आपकी ईबी संधि होती है वो अग्र बायस में होती है, और जो दूसरी बीसी संधि होती है वो किस में होती है? आपकी पश्च बायस में होती है। तो ये पॉजिटिव किससे कनेक्ट होगा? आपका नेगेटिव से कनेक्ट होगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, इस बैटरी का नाम क्या दे दिया आपने? VCB। किस किस के बीच में है? C और B के बीच में। तो VCB। इस बैटरी का नाम क्या दे दिया आपने? V, चाहे तो BE दे दो या EB दे दो। तो बताओ इसमें जो बेस है वो दोनों में कॉमन हुआ या नहीं हुआ? तो इसे बोला जाता है उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास। क्लियर है? कौन सा ट्रांजिस्टर है ये? पीएनपी।
और जिसको ग्राउंड यानी जिसको कॉमन किया जाता है उसको यहाँ से क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। अब देखिए धारा की दिशा कैसे दर्शानी होगी इसमें आपको, कि धारा हमेशा पॉजिटिव से जाती है। किससे जाती है, पॉजिटिव से। तो बताओ आई ई की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर की ओर। आई की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर की ओर। और ध्यान रखना ये तीर के निशान अगर उल्टा सुल्टा लग रहा है तो परिपथ गलत है। देखिए ये तीर का निशान सही जा रहा है, ठीक है, तो परिपथ राइट है, अन्यथा क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया आई ई की डायरेक्शन पता लग गई। जब आई ई ऊपर की ओर है तो आई बी कहाँ होगा, नीचे की ओर। आई बी कहाँ होगा, नीचे की ओर। और आई सी भी कहाँ होगा, ये नीचे की ओर होगा। ये कौन सा हो गया आपका, उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास किसका, पीएनपी ट्रांजिस्टर का। किसका, पीएनपी ट्रांजिस्टर का। देखिए एनपीएन बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा, ये आपका ट्रांजिस्टर का चिन्ह हो गया। अगर मान लीजिए एन पी एन है ये, तो एन, और ये क्या हो गया पी, और ये क्या हो गया एन, ये ई, ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया आपका सी। अब देख के समझे, इसमें तीर का एन पी एन है, तीर एरो कहाँ लगेगा, बाहर की ओर। कहाँ लगेगा, बाहर की ओर। ये आपका कौन सा जंक्शन हो गया, ई बी जंक्शन। कौन सा हो गया, ई बी जंक्शन। ये हमेशा किस बायसिंग में रहेगा, अग्र बायस में। और बीसी जंक्शन हमेशा किस में रहेगा, पार्श्व बायस में। तो देखिए यहाँ से इसको जोड़ेंगे अपन, नेगेटिव किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से। तब किस में हो जाएगा, ये अग्र बायस में। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये जोड़ दिया आपने। ये देखिए इधर वाली ये तो अग्र में रहती है हमेशा, और ये क्या होती है आपकी पश्चिम में। तो बताओ पश्चिम में कितनी हो जाएगी, नेगेटिव किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव से। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये क्या हो गया आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इस बैटरी का नेम क्या है आपका, VEB, और इसको क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। और इस बैटरी का नाम क्या है, VCB। ये हो गया। देखिए करंट की डायरेक्शन आपको पता है, तीर का निशान नीचे की ओर आ रहा है, तो IE कहाँ होगी, नीचे की ओर होगी। या ऐसे समझे कि धारा हमेशा पॉजिटिव से जाएगी, तो IE कहाँ, IC कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। और I जब IC ऊपर की ओर है तो IB भी कहाँ होगा, ऊपर की ओर। और IE कहाँ होगा, नीचे की ओर। ये हो गया आपका। देखिए इसमें भी क्या है आपका कॉमन, क्या है, बेस। और इसमें भी क्या है आपका कॉमन, क्या है, बेस। तो इसे बोला जाता है उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास। ठीक है, आगे इसके देखो उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास के क्या पढ़ेंगे, अभिलाक्षणिक पढ़ेंगे। अभिलाक्षणिक का मतलब होता है कि V और I को क्या, V और I के मध्य क्या बनाना, ग्राफ बनाना। ये तो हुआ आपका उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास। ठीक है, यानी किसको कॉमन किया है, B को कॉमन किया है। दूसरा सेकंड नंबर का देखिए, बनाना सीख रहे हैं अभी, तो पीछे इनके अभिलाक्षणिक भी पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे उभयनिष्ठ यानी उत्सर्जक अभिविन्यास। उभयनिष्ठ दूसरा है ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक, यानी किसको कॉमन करना है, अब उत्सर्जक यानी ई को क्या करना है आपको, कॉमन करना है। तो देखिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास, अभिविन्यास। ठीक है, देखिए समझे इसमें। अब ये आपका ट्रांजिस्टर, पहले वही पीएनपी ले ले, फिर कौन सा ले लें आप, एनपीएन ले लें। तो देखिए जब आपने पीएनपी लिया तो देखिए, और किसको उभयनिष्ठ करना है, उत्सर्जक को। तो उत्सर्जक को यहाँ कर दे नीचे की ओर। तो देखिए यहाँ से ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका ई हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, पीएनपी है, पीएनपी। एरो कहाँ लगेगा, अंदर की ओर। कहाँ लगेगा, अंदर की ओर। अब देखिए ये आपका ईबी जंक्शन है। देखो एक अगर अग्र में है तो दूसरी साइड किस में रहेगा, पश्चिम में। चाहे तो आप बीसी जब भी बीसी संधि कहीं बन जाए तो उसको पश्चिम में रख दो, या ईबी बन जाए तो उसे अग्र में रख दो, दूसरी ऑटोमेटिक किस में रख जाएंगे, पश्चिम में। ठीक है, तो ये बताओ आपकी ईबी जंक्शन बन गया यहाँ। तो बताओ इसको किस में रखना है आपको, अग्र बायस में। किस में रखना है, अग्र बायस में। तो बताओ यहाँ से नेगेटिव किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव से। तो ये आपका अग्र बायस हो जाएगा। ये अग्र बायस हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी बैटरी का नाम क्या हो जाएगा, VEB। क्लियर है ये अग्र में हो गया। तो दूसरी साइड किस में होगा आपका, पश्चिम में होगा। तो बताओ ये पॉजिटिव किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव से, तभी तो पश्चिम में होगा। तो ये आपका नेगेटिव, पॉजिटिव किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव से। इस बैटरी का नेम क्या हो जाएगा आपका, VEC या CE हो जाएगा।
आ गया समझ में? ये किस में हो जाएगा आपका? पर्स में। ई बी संधि हमेशा अग्र में है तो दूसरा ऑटोमेटिक पर्स में हो जाएगा। कहीं बी सी संधि बन रही है आपकी तो बी सी संधि किस में रखना? आप पर्स में रखना। दूसरी संधि ऑटोमेटिक किस में हो जाएगी? अग्र में हो जाएगी। क्लियर आ गया समझ में? तो यहाँ देखिए धारा की दिशा, धारा हमेशा देखिए ये एरो जा रहा है आपका, इससे ही पता लग जाएगा। आई ई कहाँ होगा? ऊपर की ओर। जब आई ई ऊपर की ओर है तो आई सी और आई बी कहाँ होगा? नीचे की ओर। ये आई बी और ये क्या हो जाएगा आपका? आई सी। और जिसको कॉमन करते हैं उसे क्या कर देते हैं? ग्राउंड कर देते हैं। ये क्या हो गया आपका? देखिए ये इनपुट निवेशी में भी कॉमन क्या आ रहा है? ई आ रहा है और निर्गत में भी क्या हो रहा है आपका? ई आ रहा है। तो इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास। आ गया समझ में? ये तो है आपका पीएनपी का। किसका है? पीएनपी का। अगर एनपीएन का बनाते हैं तो कैसे बनेगा? देखिए ये आपका यहाँ से ये हो गया सी, ये हो गया ई और ये हो गया आपका बी, ये हो गया एन पी और ये हो गया एन। कोई दिक्कत? एरो कहाँ लगेगा? बाहर की ओर। एन पी एन है तो एरो कहाँ लगेगा उत्सर्जक पर? बाहर की ओर। ये देखिए आपकी ईबी जंक्शन बन गया। कौन सा जंक्शन है उभयनिष्ठ में? ईबी जंक्शन। ईबी जंक्शन किस में रहता है? हमेशा अग्र बायस में। तो बताओ यहाँ से पॉजिटिव किससे कनेक्ट होगा? पॉजिटिव से। पॉजिटिव किससे कनेक्ट होगा? पॉजिटिव से। ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया आपका? नेगेटिव। तो यहाँ से बताओ ये कितना हो गया? V और ये क्या हो गया? E और B। बैटरी हो गई। ये किस बायस में हो गया आपका? अग्र बायस में। किस में हो गया? अग्र बायस में। इधर किस में होगा? ये पर्स बायस में। तो बताओ ये नेगेटिव किससे जुड़ेगा आपका? पॉजिटिव से जुड़ेगा। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये जोड़ दिया आपने, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये किस बायस में हो गया? हमेशा पर्स बायस में। एक अग्र में रहेगा, दूसरा किस में रहेगा? पर्स में रहेगा। तो देखिए धारा की दिशा, धारा हमेशा देखो आई ई की दिशा कहाँ होगी? नीचे की ओर होगी। ठीक है, तो बताओ यहाँ से आई सी कहाँ होगा? ऊपर की ओर। आई सी कहाँ होगा? ऊपर की ओर। और ये आई बी भी कहाँ होगा? ऊपर की ओर। तो ये हो गया। और जिसको कॉमन करते हैं उसे क्या कर देते हैं अपन? ग्राउंड कर देते हैं। ये हो गया आपका उभयनिष्ठ उत्सर्जक। देखिए ई इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ई इसमें भी आ रहा है और ई इसमें भी आ रहा है। तो इसे बोला जाता है उभयनिष्ठ, यानी कौन सा? उत्सर्जक अभिविन्यास। बी को कॉमन करोगे उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास और ई को कॉमन करोगे उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास। ये दो तो आपके सिलेबस में है, इनके अभिलाक्षणिक बनाएंगे अभी। लेकिन जो तीसरा है उभयनिष्ठ संग्राहक वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बना देते हैं। देखिए कैसे बनेगा उसका। देखिए समझे, तीसरा है आपका उभयनिष्ठ संग्राहक। उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास। उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास। देखिए देखिए समझे, इसमें संग्राहक में इसमें सी को क्या करना है? कॉमन करना है। तो सी को नीचे ले लें। तो देखिए आपका यहाँ से ये पी एन पी का ही बना लें। ये आपका सी हो गया। तो ये क्या होगा आपका? ई हो गया। और ये क्या हो गया आपका? बी हो गया। क्या हो गया? बी। पी एन पी है, मान लीजिए सपोज करें क्या है? पी एन पी, पी एन और ये क्या हो गया? पी हो गया। इसमें एरो कहाँ लगेगा? अंदर की ओर। ये हो गया आपका एरो लगा दिया। ये हो गया पी एन पी। इसमें देखिए इधर कौन सी संधि बन रही है आपकी? बी सी। कौन सी बन रही है? बी सी। तो बताओ बी सी संधि किस में रहती है? हमेशा बी सी संधि किस में होती है? पर्स बायस में। ध्यान रखना, पी सी संधि, ये बी सी संधि किस में रहती है आपकी? पर्स बायस में। और ई बी संधि हमेशा किस में रहती है? अग्र बायस में। तो इसलिए कौन से बायस में जुड़ेगी? पर्स बायस में जुड़ेगी। तो बताओ ये नेगेटिव किससे जुड़ेगा? पॉजिटिव से। तो ये पॉजिटिव से जोड़ दिया। ये हो गया आपका वी बी और ये हो गया सी, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया इसमें। यहाँ से देखिए ये पॉजिटिव, ये जब एक किस में हो गया आपका? ये पर्स में है। तो ये कौन सा रहेगा? अग्र में होगा उल्टा। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव किससे जुड़ेगा? पॉजिटिव से जुड़ेगा। ये जोड़ दिया पॉजिटिव। और ये क्या हो गया आपका? नेगेटिव।
डायरेक्शन देखिए इसमें आपकी कि यहाँ से धारा हमेशा पॉजिटिव से जाती है, धारा हमेशा क्या जाएगी, पॉजिटिव से। तो आई ई कहाँ होगा, ऊपर की ओर, आई सी कहाँ होगा, नीचे की ओर, और आई सी भी कहाँ होगा, नीचे की ओर। तो ध्यान रखना उभयनिष्ठ संग्राहक में देखिए, इधर ध्यान दें आप कि अगर मान लीजिए इसमें से धारा पॉजिटिव से देंगे तो ऊपर की ओर होनी चाहिए नहीं यार भाई, धारा किससे जाती है, पॉजिटिव से, जबकि डायरेक्शन कहाँ है इसकी, नीचे की ओर। अगर इसको ऊपर की ओर मानते हैं तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे की ओर। तो बताओ इस एक ही लाइन पर तीर उल्टे लगेंगे या नहीं लगेंगे। देखिए धारा हमेशा पॉजिटिव से जाती है, ये तो आप जानते हैं। अगर इसमें पॉजिटिव से जाती तो कहाँ जाती, ऊपर की ओर। जब आई सी ऊपर की ओर होता तो आई ई कहाँ होगा, नीचे की ओर। तो देखिए इसमें नीचे की ओर होता, तीर का निशान ऐसे ही लगता नीचे की ओर। तो देखिए एक ही लाइन पर क्या दो तीर ऐसे यानी उल्टे संभव है, नहीं है। या आप ऐसे देखिए, आई आपने ऊपर की ओर मान लिया, सही डायरेक्शन में मान लिया, तो आई सी कहाँ होगा, नीचे की ओर। तो देखिए जबकि धारा पॉजिटिव में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, जबकि पॉजिटिव से क्या होती है, निकलती है। इसलिए ये सही परिपथ नहीं बन पाता, इसलिए उभयनिष्ठ संग्राहक का यानी डिस्कर्षण नहीं करते। आ गया समझ में, क्योंकि इसमें धारा बैटरी वीबीसी के पॉजिटिव टर्मिनल में ही प्रवेश कर जाती है, इसलिए इसकी स्टडी नहीं करते। आ गया समझ में। दूसरा, ये तो पीएनपी का बनाया, अगर मान लीजिए आप एनपीएन का बनाते हैं, किसका बनाते हैं, एनपीएन का। ये एनपीएन का मान लीजिए, ये आपका सी हो गया, ये आपका ई हो गया, तीर का निशान बाहर की ओर, और ये आपका बी हो गया। देखिए ये कौन सी संधि बनी आपकी, बीसी संधि। कौन सी बनी, बीसी। बीसी संधि हमेशा किस बायसिंग में होती है, पर्स बायस में। तो यानी ये देखिए यहाँ से एन पी और ये एन, पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से। यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव किससे जोड़ दिया, नेगेटिव से। तो ये कौन सा बायस हो गया आपका, पर्स बायस, क्योंकि कौन सी संधि है ये, बीसी संधि। कौन सी है, बीसी संधि। इधर को इसमें जोड़ना है अग्र में, तो नेगेटिव किससे जुड़ जाएगा, नेगेटिव से जुड़ जाएगा। ये हो गया, इसको क्या कर दिया अपन, ग्राउंड कर देते हैं। ये क्या हो गया आपका, नेगेटिव नेगेटिव, और ये हो गया अग्र बायस में, ये अग्र बायस। अब धारा की दिशा देखिए आप कि अगर मान लीजिए धारा इसकी, ये कौन सा है आपका, आई ई है, तो आई ई कहाँ होगा, नीचे की ओर। अगर तीर के निशान से मानेंगे तो कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। और इसमें क्या होगा, आई भी कहाँ होगा, ऊपर की ओर, और यहाँ आई सी भी कहाँ होगा, ऊपर की ओर। क्लियर है ये। तो देखिए इसमें धारा नेगेटिव से निकल रही है, तो क्या ये संभव है, ऐसा नहीं है। धारा हमेशा किससे निकलती है, पॉजिटिव से, इसलिए ये सही परिपथ नहीं बन पाता। इसलिए उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास की यानी स्टडी नहीं करते, केवल किसकी स्टडी करते हैं, उभयनिष्ठ आधार की और उभयनिष्ठ उत्सर्जक की स्टडी करते हैं। आ गया समझ में, उसके ही अभिलाक्षणिक बनाए जाते हैं। एक तो है आपका उभयनिष्ठ आधार और एक है आपका उभयनिष्ठ संग्राहक। इन दोनों की स्टडी आपकी की जाती है। उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, संग्राहक की स्टडी नहीं की जाती।